सर्वप्रथम मैं अपनी छिबरामऊ विधानसभा की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से योगी सरकार माननीय योगी सरकार 2 के बजट के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को, प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय खन्ना जी को हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मुझे श्रद्धेय अपने पिताजी स्वर्गीय श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी की एक बात याद आती है। वो कहा करते थे पॉलिटिक्स 3 प्रकार की होती है, पॉलिटिक्स फॉर फैशन, पॉलिटिक्स फॉर प्रोफेशन और पॉलिटिक्स फॉर मिशन। तो मैं देख रही हूं कि कुछ लोग तो वास्तव में केवल पॉलिटिक्स फॉर प्रोफेशन करते हैं और करते रहे हैं। जिनके बड़े बड़े व्यापार, काले धंधे राजनीति के कारण चल रहे थे, ऐसे लोगों की लगता है राजनीति अब इस समय मंदी बाजार में आ गई है। यही कारण मुझे दिखाई पड़ता है उनके विचलित होने का। दूसरी तरफ कुछ लोग पॉलिटिक्स फॉर फैशन करते हैं, वो धीरे धीरे निश्चित रूप से इस क्षेत्र से अपने आप को गायब हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इधर बैठे लोग जो मैं देख रही हूँ केवल एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, जिनके लिए राजनीति केवल सत्ता तक पहुंचने का माध्यम नहीं है, जिनके लिए केवल सत्ता जनता की सेवा करने का एक माध्यम है, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम कर रहे हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, प्रबल विरोधों के सागर में हम चट्टान बनेंगे, जो आकर सर टकराएंगे वह अपनी अपनी मौत मरेंगे, अपनी अपनी मौत मरेंगे। इस सब माननीय अधिष्ठाता महोदय, सर्व समावेशी समग्र विकास और आत्मनिर्भर यूपी की अवधारणा महज एक संकल्पना नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा सरकार में व्यक्त की गई एक अपनी आस्था है। आदरणीय अध्यक्ष, आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जानती हूं अभी थोड़ी देर में आप कहने लगेंगे बंद करिए, इसलिए कुछ थोड़ी बातें मैं कहूंगी। मैं सदन का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहूंगी कि अभी 3 दिन पूर्व सत्र संचालन के समय एक मुख्य दल के प्रमुख द्वारा वित्तीय समावेशन में उत्तर प्रदेश की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया था। मैं सम्मान पूर्वक उन्हें बताना चाहती हूं कि कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर प्रबंधन के अंतर्गत वैक्सीनेशन हेतु 39 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। PFMS पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा इथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कृषि निवेश पर किसानों को दे अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मैं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहती, केवल 2-3 बातें कहूंगी। राजनीति अपने आप में कुछ भी नहीं है। राजनीति अपने आप में कुछ भी नहीं है। राजनीति जैसे हाथों में पहुंचती है वैसे ही बन जाती है। राजनीति राम के हाथ में गई तो भक्ति बन गई, राजनीति कृष्ण के हाथ में गई तो युक्ति बन गई, राजनीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हाथ में गई तो विरक्ति बन गई, राजनीति कुछ नेताओं के हाथ में गई तो धन की अभिव्यक्ति बन गई, राजनीति कुछ नेताओं के हाथ में गई तो अपराध की अभिव्यक्ति बन गई, और राजनीति संत के हाथ में गई तो संत की प्रवृत्ति बन गई, राजनीति मोदी के हाथ में गई तो विकास की गति बन गई, विकास की गति बन गई। ऐसी राजनीति के लिए मैं आज इस सदन के माध्यम से अपने वित्त मंत्री जी को, अपने माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ। अब अपने क्षेत्र की बस 2-3 समस्याएं बताना चाहूंगी। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका परिषद गुरसाहिबगंज में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कानपुर मंडल की समीक्षा के दौरान राजकीय महिला महाविद्यालय के निर्माण हेतु जगह उपलब्ध कराने को जिला प्रशासन से कहा गया था, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा राजकीय महिला महाविद्यालय गुरसाहिबगंज हेतु भूमि भी आरक्षित कर दी गई। जिस क्षेत्र की सुदूर ग्रामीण छात्राओं के उच्च शिक्षा हेतु प्राथमिकता के आधार पर छात्राओं के उच्च शिक्षा हेतु राजकीय महिला महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान करते हुए नव निर्माण कराने का आग्रह करती हूँ। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐतिहासिक च्यवन ऋषि आश्रम जासर में गंगा नदी जासर से दहलिया हरपालपुर हरदोई के
असेवित क्षेत्र को जोड़ने हेतु मां गंगा नदी पर एक पुल की बहुत आवश्यकता है, जिसका आगमन उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया है, जिसकी जनहित में स्वीकृति प्रदान करने हेतु निर्माण करने का आग्रह करती हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गुरसाहिबगंज नगर में यात्रियों की सुविधा हेतु रोडवेज बस स्टॉप का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश निर्माण सहकारी संघ द्वारा पूर्ण नहीं हुआ है। जो अधूरा पड़ा है उसे जल्द ही पूरा कराया जाए। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तहसील छिबरामऊ के 25 ग्रामों के अभिलेख 1990 में आग से जल गए थे, जिनके अभिलेख अभी तक तैयार नहीं हुए, जिसके कारण उक्त ग्रामों के हजारों किसान परिवार बुनियादी लाभ से वंचित हैं। उक्त ग्रामों के अभिलेख पुनः तैयार किए जाने हेतु चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, लेकिन अपेक्षित चकबंदी कार्मिक अधिकारी न होने के कारण चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है। अतः मेरी तहसील के आग से जले हुए ग्रामों के अभिलेख शीघ्र तैयार कराने हेतु पर्याप्त चकबंदी कार्मिक अधिकारी नियुक्त कराए जाने का आग्रह है। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खोजीपुर से जलालाबाद तक बंबा नहर का निर्माण वर्ष 2016 से प्रारंभ हुआ है, तो अभी पूर्ण नहीं है, जिसके कारण अतिदोहित विकासखंड तालग्राम व जलालाबाद के किसानों को सिंचाई की परेशानी है। अतः उक्त बंबा नहर को जनहित में शीघ्र पूर्ण कराने का आग्रह करती हूँ। और बहुत लंबा नहीं, कृपया अंत में बस 2 पंक्तियों के साथ, बस अंतर इतना है कि संकल्प से सिद्धि को समाज समझ रहा है, समाजवादी नहीं। समाज समझ रहा है, समाजवादी नहीं। अपराधी के पेशानी पर बल, माफिया गमगीन है। अपराधी की पेशानी पर बल, माफिया गमगीन है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और योगी जी हैं तो यकीन है। माननीय श्रीमती जय देवी जी, माता की